आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ गेम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग इसके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुपात यानी कि रेशियो, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रेशियो जो है, जिसे हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं, उसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। इसे कहते हैं रेशियो। हिंदी में इसे अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। ठीक है, इसे हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए A:B हमारा दिया गया है, तो रेशियो को हम लोग हमेशा डॉट डॉट से लिखेंगे या फिर A/B। ठीक है, ये हम लोग रेशियो में अगर दो डिजिट दिया गया है तो उसे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो A जो है, जो ऊपर है, उसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। और सेकंड जो है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट यानी कि द्वितीय पद। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है एंटीसीडेंट और सेकंड है हमारा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मान लीजिए दो डिजिट लेते हैं हम लोग 2 और 5। ठीक है, इसे हम लोग अगर लिखेंगे रेशियो में तो क्या लिखेंगे, 2/5 या 2:5। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट जो दिखाया गया है, यही हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम दो डिजिट को रेशियो में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है हमारा क्या, एंटीसीडेंट, सेकंड है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग डिजिट में जो कॉन्सिक्वेंट या एंटीसीडेंट है, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवीजन भी करते हैं तो वो हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो समझते हैं, जैसे 2/5 है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या होगा, 4/10। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12/30। तो इसकी जो वैल्यू है ये सेम है। ठीक है, तो इसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम लोग अगर दोनों डिजिट में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 4/10 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 2/5। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही होगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि प्रोपोर्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शंस यानी कि समानुपात। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। ठीक है, चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा जो है नंबर है 2:3, एक पहला रेशियो है। ठीक है, दूसरा है हमारा 8:12। तो जो ये इक्वल टू साइन दिया गया है, यही हमारा समानुपात है। तो इक्वल टू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोपोर्शंस में, 2:3, इसमें 4 डॉट डालेंगे। ठीक है, फिर 8:12। ठीक है, तो 4 डॉट है, यही हमारा प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहलाएगा क्या कि 2, 3, 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शंस। क्लियर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज को समझते हैं। मान लीजिए A/B, ठीक है, प्रोपोर्शन C/D, ठीक है, इक्वल है। तो इसमें जो ये पहला है A एंड ये जो D है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सट्रीमीज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमीज। में रिपीट करता हूं, और जो इनसाइड में है जो B एंड C, इसे हम लोग कहते हैं मीन्स। फिर से आप लोग देखिएगा, जो B एंड C है इसे कहते हैं मीन्स।
इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसा, A/B प्रोपोर्शन C/D। तो जो अंदर वाले पोर्शन है इसे कहते हैं मीन, बाहर वाले को कहते हैं एक्सट्रीमीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जो बाहर है उसे कहते हैं एक्सट्रीमीज, जो इनसाइड है उसे कहते हैं मीन्स। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब A/D इज इक्वल टू B/C, यानी जो आउटसाइड मल्टीप्लाई करेंगे और इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आउटसाइड इज मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इनसाइड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान देके समझिए। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत काम आने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व के टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे एक्सट्रीमीज और मीन्स किसे कहते हैं, प्रोपोर्शंस किसे कहते हैं। बस ध्यान देना है, ये इनसाइड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आउटसाइड मल्टीप्लाई करने से सेम होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड से। तो अगला पॉइंट है, अभी हम लोगों ने जो कंपाउंड रेशियो होती है उसे कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड यानी कि मिश्रित अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमारा रेशियो गिवन है A/B, ठीक है, C/D एंड E/F। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग कंपाउंड रेशियो निकालेंगे मिश्रित अनुपात, तो सीधा A/C/E डिवाइड बाय B/D/F कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड रेशियो, यानी कि मिश्रित अनुपात। ठीक है दोस्तों, एक अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट क्या होता है, एक शक्ल जैसे दिखने वाले दो। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल है। तो A/B का डुप्लीकेट क्या होगा, A²/B²। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर। अभी हम देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है A/B का। ठीक है, तो A/B का सब डुप्लीकेट हम लोग रेशियो निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट में क्या होगा, रेशियो में हमारा हो जाएगा √A/B। ठीक है, A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √A/√B। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट, उसके बारे में समझते हैं क्या है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा डुप्लीकेट रेशियो, इसमें क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B क्या होगा, दैट इज A³ क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, हमारा क्यूब रूट ऑफ A/√B। बस, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग को सारे जो पॉइंट से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A/B का क्या होगा, दैट इज हमारा 1/A/1/B। ठीक है ना, बस इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगला पॉइंट है हमारा, मान लीजिए हमारा 3 डिजिट गिवन है, दैट इज A, B एंड C। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से अब देखिएगा दोस्तों, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा मान लीजिए 3 डिजिट गिवन है, हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं जैसे A/, ठीक है ना, A/B यानी A/B प्रोपोर्शन, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं C/D। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ये ABCD क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, तो इसमें से अगर हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर 3 डिजिट हमारे को गिवन है ABC या फिर कोई नंबर, तो हम लोग अभी ABC लेके समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमारा ABC 3 डिजिट गिवन है, हमें को तो हमको निकालना है मान लीजिए फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक
ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो 3 डिजिट गिवन है, तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन में लिख लेंगे हम लोग क्या, x को हमें निकालना है। तो जो 3 डिजिट दिया गया है उसको हम लोग सेकंड a लिखेंगे, थर्ड में b लिखेंगे और फोर्थ में c। फर्स्ट लिखा निकालना है तो फर्स्ट नहीं दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, x बाय a इक्वल टू b बाय c। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू b इंटू ए डिवाइड बाय c। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया a इज टू b प्रोपोर्शन c इज टू d। तो क्या बताया था, इनसाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आउटसाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा को क्या निकालना था, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी कि फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा x इज टू a फिर b इज टू c। तो इनसाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आउटसाइड मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x इज c इंटू a। तो x इज इक्वल टू a बाय b बाय c। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये आप लोग समझ गए कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इसी तरह मान लीजिए 3 डिजिट दिया गया है और हमें अगर बोला जाता है क्वेश्चन में कि हमें अगर सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ABC गिवन है और हमें अगर निकालना है क्या, सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो A टू B की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x, क्योंकि सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। तो B अब क्या हो गया, थर्ड, और C हो गया फोर्थ के पोजीशन में। क्लियर। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जस्ट अभी मैंने बताया। तो AC इक्वल टू x इंटू बी, तो x इज इक्वल टू AC बाय B। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए। 3 डिजिट गिवन है तो फर्स्ट सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग थर्ड एंड फोर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल लेते हैं और फोर्थ भी। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, हमारे को दिया हुआ है क्या, 3 डिजिट, दैट इज ABC। हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो A इज टू B फिर प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे थर्ड का जाएगा x, तो C हो जाएगा हमारा फोर्थ के पोजीशन में। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, x इक्वल टू x इंटू बी है ना, इक्वल टू a इंटू सी, तो x इक्वल टू AC बाय B। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारा क्या होगा, a इज टू b टू c इज टू x। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x इंटू ए इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू बी सी बाय ए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मान लीजिए हमारे को ABC गिवन है क्वेश्चन में और हमें इस तरह से प्रोपोर्शन निकालना बोलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, तो हम लोग इस तरह से इजीली निकाल लेंगे। आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे और ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को अभी 2 डिजिट गिवन है A एंड B। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या निकालने में बोला जा सकता है उसके बारे में समझते हैं और उसको कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग समझते हैं। अगर हमें सिर्फ 2 डिजिट गिवन है तो लेट A एंड B है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जस्ट देखिए A इज टू, मान लीजिए हम लोग B लिखे प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ भी B लिखे। ठीक है, इज टू हम लोग लिख लेते हैं, लेट हम लोग ले लेते हैं x। क्लियर। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं ये पहले समझते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा हमारा दोनों D जो है ये है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और जो ये पोजीशन है x ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 2 डिजिट गिवन है तो ये होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये होगा मीन और ये होगा थर्ड। इस कंडीशन में फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों एकदम। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से
जब 2 डिजिट दिया रहेगा तो यही निकालने बोला जाएगा आप लोगों को, फर्स्ट, मीन या थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे को बोला गया है 2 डिजिट गिवन है, लेट ए एंड बी, और हमें बोला गया है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना। तो फर्स्ट के जगह में क्या लिखेंगे, x। तो ए हमारा मीन के जगह में क्या 2 बार लिखेंगे, और बी जो हो जाएगा हमारा थर्ड के जगह में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शन, इफ 2 डिजिट हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्लियर, आई थिंक ये आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी हम लोग को बोला गया है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट के जगह में क्या हो जाएगा, ए, मीन के जगह में x हो जाएगा। तो ये x डॉट क्या, b। सो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोग क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना आप लोग को? आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और खूब प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अभी हम लोग अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए, तो ए बी हमारे को दिया गया है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट के जगह में ए लिखेंगे, मीन के जगह में हम लोग 2 बार बी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को x यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो x हम निकालेंगे, तो x इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे को 2 डिजिट दिया गया है, तो हम लोग को क्या क्या पूछा जाएगा, एक फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, एक मीन और एक थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं होंगे कि ये किस तरह से हम लोग निकालना है। तो अब आप लोग को टोटली थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो मान लीजिए हमें दिया गया a इज टू बी इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई और b इज टू सी इज इक्वल टू वाई इज टू जेड, और हमें निकालना है क्या, a इज टू सी। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बाई बी। ठीक है, लिख लेते हैं a बाई बी इंटू बी बाई सी। ठीक है, तो बी बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या, a बाई सी, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड। वाई वाई कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया, x बाई जेड। ठीक है, तो x बाई जेड जो है यही हमारा रेशियो है, दैट इज a बाई सी, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मान लीजिए हमें दिया गया है a इज टू बी। ठीक है, रेशियो में जो है हमारा गिवन है a इज टू बी इज इक्वल टू स्मॉल में a इज टू बी, देन b इज टू c जो है वो हमें गिवन है, मान लीजिए इक्वल टू c इज टू d, और हमें कैलकुलेट करना है a इज टू b इज टू c। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको रेशियो को इस तरह से लिखेंगे, a इज टू b, उसके नीचे लिखेंगे c इज टू d। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ये एरो मैंने डाला है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a इंटू सी इज टू b इंटू सी इज टू b इंटू डी। ठीक है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा क्या, a इज टू b इज टू सी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल ट्रिक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे और आप लोग का कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे को गिवन है a इज टू बी का रेशियो
स्मॉल में A:B है, ठीक है, और B:C का हमारा रेशियो गिवन है। लेट हमारे को दिया गया है C:D, ठीक है, और फिर हमारे को दिया है C:D का रेशियो लेट X:Y। और हमें अगर कैलकुलेट करना है A:B:C:D, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक हम लोग तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकेंगे कैसे, रेशियो को लिख लेते हैं एक लाइन से। तो A:B पहला जो है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, C:D, उसके नीचे लिख लेंगे, और लास्ट में X:Y। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A:C:X ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B:D:Y ये हो गया लास्ट, ठीक है। अब बीच के दो पार्ट को कैसे निकालेंगे, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी B:C:X ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन का, ठीक है। और थर्ड का क्या होगा, टू लिखेंगे तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड पोजीशन में B:D:X, ठीक है दोस्तों। बस ये हमारा रेशियो निकल जाएगा A:B:C:D, ठीक है। कितना सिंपल है ना दोस्तों। बस आप लोग भी ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी इसको बहुत ही सरल इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आशा करता हूँ अभी तक मैंने जितना इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस किया आप लोग इजीली समझ गए हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट लिख के बताइएगा दोस्तों, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है, मान लीजिए x हम लोग को एक वैल्यू दी गई है और रेशियो हमें गिवन है A:B, ठीक है। तो हमें निकालना है कि फर्स्ट पार्ट जो है टोटल क्वांटिटी जो कि x है वो कितना है और सेकंड पार्ट कितना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें x टोटल क्वांटिटी को a से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय A+B, ठीक है। तो इससे हमारे को फर्स्ट पार्ट जो है वो निकल जाएगा टोटल क्वांटिटी में उसको कितना मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट को निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट जो रेशियो क्या है B है, तो उसका पार्ट निकालेंगे तो X:B डिवाइड बाय A+B, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सरल है। तो इस तरह से हम लोग टोटल क्वांटिटी में से अगर रेशियो गिवन है तो उसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे हम लोग अभी डिस्कस किए। मान लीजिए हमारे को रेशियो अब 3 दिया गया है A:B:C, और टोटल क्वांटिटी हमारे को x दिया गया है, उससे निकालना है एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कितना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है a है, तो उसको निकालेंगे x इंटू A बाय A+B+C, ठीक है, क्लियर। अब उसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट को कैसे निकालेंगे, ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट का निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो b का तो कितना मिलेगा, तो x इंटू B बाय A+B+C, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हम लोग थर्ड पार्ट भी निकालेंगे। तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए हैं। तो थर्ड पार्ट आप लोग खुद निकालिए। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग का डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि किस तरह से हम लोग अगर रेशियो में गिवन है तो टोटल क्वांटिटी में से किसको कितना पार्ट मिलेगा वो हम इजिली अब कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अगले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो मान लीजिए कि हमारे यदि किसी थैले या बैग में x रुपए, y रुपए और z रुपए के नोट जो हैं वो हमारे को A:B और C रेशियो के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तथा टोटल जो क्वांटिटी है रुपीस का वो भी हमें दिया गया, मतलब जो टोटल हमारा क्वांटिटी है वो मान लीजिए A है। तो हमें अगर x रुपए का नोट कितने हैं उस बैग में निकालना है, या y रुपए के या z रुपए के, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए मान लीजिए x रुपए के नोटों की संख्या हमें उस बैग में निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू कैपिटल A टोटल अमाउंट, ठीक है, डिवाइड बाय x इंटू A प्लस y इंटू B प्लस z इंटू C, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो आंसर आएगा, तो इससे हमारे x रुपए के जो नोट हैं बैग में वो हमें मिल जाएंगे। इसी तरह हम लोग y रुपए के नोट और z रुपए के नोट भी बैग में निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मान लीजिए ए बी सी डी में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि समानुपात में हो जाए। तो इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग के सामने है। फॉर्मूला है बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, मान लीजिए पॉजिटिव में आता है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर नेगेटिव में आता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। खाली ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो ऐड करना है, और हमारा अगर नेगेटिव में आता है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से हमारे जितने इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स आप लोग समझ गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।